हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम लोग फिर से देखेंगे दशमलव व भिन्न के प्रश्न। आज के प्रश्न जो बनेंगे, विशेष करके हमने एक टॉपिक यहाँ इंट्रोड्यूस किया है, उसका नाम क्या है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे फ्रैक्शनल नंबर को सेट करना, रीसेट करना, आपको तोड़ मरोड़ को देगा। ठीक है, मैं कुछ यहाँ पर बातें लिखा है, स्मरणीय तथ्य करके मैं बताता रहता हूँ। छठवां इसलिए लिखा हूँ, कुछ दिमाग में फिर से आएगा तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर जो बातें हैं ये आप लोगों को क्यों लिखवाया जाता है, इसके पीछे दो कारण है। एक आता है मैथ्स का पेडागोजी सेक्शन, जिसमें एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से किसी भी जगह से एक पूछा जा सकता है और यही मूल बातों से ही वो रिलेट करेगा। पीएससी वालों को ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन सारे जो क्वेश्चंस है इससे ही बनते हैं। ये जो है आपको याद रहा तो आप इनमें से कोई क्वेश्चन को याद मत करो, मैं तुम लोग को यहीं पे एसएससी सीजीएल का एक क्वेश्चन दूंगा, आप लोग खुद बनाएंगे। ठीक है, आप लोग को पीएससी का एक क्वेश्चन देंगे, आपको आरआरबी रेलवे का एक क्वेश्चन देंगे। आप सभी जो है एक ही फंडे से सारे क्वेश्चन बना सकते हो। तैयारी मैथ्स की पेपर हिसाब से नहीं होता, नहीं मैं सीजीएल एसएससी का पढ़ाई कर रहा हूं तो उसका अलग करूंगा, मैं बैंकिंग का कर रहा हूं तो उसका तैयारी अलग होगा, अलग नहीं होता। मैथ्स मैथ्स होता है, सबका एक जैसा रहता है, लेवल अप डाउन रहेगा, लेकिन आप समझ जाएंगे कि उसका ओरिजिन क्या है करके। तो मैंने कुछ बातें लिखा है, मन लगे तो याद करो, ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में वो अपने आप अप्लाई हो जाता है। पहला जो मैंने लिखा है, जब भी कोई पूछे फ्रैक्शनल नंबर को अगर बहुत सारे दिए गए हैं, उनको क्या करना है, बताना है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है करके। तो दो चीज यहां पर महत्वपूर्ण होता है। एक क्या होता है, उसकी आपका न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है, अंश और हर क्या है, दोनों को हमेशा थोड़ा ध्यान में रख के काम करना होता है। हमको डिवाइड करके डेसिमल वैल्यू बिल्कुल नहीं लिखना है। डेसिमल वैल्यू लिखोगे आपको समय लगेगा, अपने आप में खतरनाक चीज़ है। तो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन देगा ना, तो कभी भी आप इनको डिवाइड करके डेसिमल वैल्यू नहीं निकालेंगे, है ना, कभी भी नहीं करना। आपने ट्राई किया होगा, मेरे ख्याल से कभी कभी ऐसा हुआ होगा आप लोगों के साथ। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आया होगा तो दिमाग में सबसे पहले बात यह होगा कि मैं डिवाइड कर देता हूँ। भाई समय लगता है डिवाइड करने में, वो भी पॉइंट में आएगा आंसर, है ना। तो ये काम नहीं करेंगे। मैंने कहा मुझे क्या क्या देखना है, ऊपर में क्या है, सपोज a अपॉन b है तो a और मैं b को दोनों को ध्यान में रखूंगा। दोनों का तुलना का विशेष महत्व होता है, मैंने यहां लिखा हुआ है। ये आपके लिए क्या है, एक शिक्षक के बिहेवियर में ये बातें आनी चाहिए। आप फ्यूचर का टीचर बनने वाले हो, है ना, शिक्षक हो आप, आपको खुद ही नहीं पता, मतलब नहीं पता किसी चीज का, तो आप हमारे समाज का गंदा टीचर बनने वाले हो, जिसको खुद कुछ नहीं आता और वो क्या करेगा, फिर उसी तरीके से समाज को डिलीवर करेगा। एक चैन बनता है। अगर आप गलत पढ़ाओगे ना, आपके बच्चे गलत सीखेंगे, वो फ्यूचर में टीचर बनेंगे, वो गलत सिखाएंगे लोगों को। ठीक है, तो ये काम नहीं करना। जो भी सीखोगे अच्छा सीखोगे और अच्छा समाज को कुछ देने का प्रयास करना है आप लोग को। तो फंडा समझना है, हर चीज का मतलब समझना है। a अपॉन बी है तो a और b को ध्यान में रखेंगे, समझेंगे इसके पीछे क्या क्या रीजन है, ये नीचे में बताया गया है। जैसे कि मैं कहूं कि मेरे पास जो भी फ्रैक्शनल नंबर हैं उनके सभी के सभी, हर मतलब क्या बेटा, ऊपर या नीचे, नीचे का, है ना। बी वाला जो पार्ट अगर सारे बहुत सारे आपके पास फ्रैक्शनल नंबर है, सबका अगर बराबर है मान लो नीचे वाला, तो ऊपर वाला को ध्यान में देना है, याद रखना है। जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा होगा। आपने इसको देखा होगा, आपने जाना है, आपने इसको महसूस किया है, आप सबको पता है मेरे ख्याल से। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूं और वो नंबर है क्या, किस प्रकार से है, जल्द हम प्रॉपर जो फ्रैक्शन होगा उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि ये 2 है, ठीक है, नीचे में मेरे पास क्या है, सपोज 5, ओके, फिर मैं यहाँ पर 3 लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी क्या है 5, ठीक है, फिर मैं क्या लिख देता हूँ, ऊपर में 7 है, नीचे में अभी भी 5, नीचे का सब चीज़ सेम है। तो नीचे का सब चीज़ सेम है, सब चीज़ कहने मतलब सारे के सारे जो हमारे पास जो बी है इस फ्रैक्शनल नंबर के जो भी कलेक्शन बनाया है, उनमें से नीचे का चीज़ जो सेम है ये हम कह रहे हैं। तो आपको कभी भी बड़ा चुनाव करना है, कोई पूछे तो आप कैसे चुनाव करेंगे, जिसका अंश बड़ा होगा वही बड़ा है। तो ये सामान्य बातें हैं, सामान्य क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में आपको बना के घुमा के जानबूझ के देगा कि आपका तार्किक क्षमता कितना है, आपने वाकई में क्या मैथ्स को पढ़ा और बच्चों को पढ़ाने लायक आपने पेडागोजी सेक्शन कवर किया है कि नहीं, ये सब चीज़ देखने को मिलेगा। साइंस में भी यही चीज़ें देखने को मिलेंगी, है ना। और हमारे पीएससी वाले जो मित्र होंगे, सीजी व्यापम वाले जो मित्र होंगे, वो घबराएंगे नहीं, क्योंकि हर किसी के लिए यही क्या है, ओरिजिन है, यहीं से चीजें पैदा होती हैं। फिर मैंने तीसरा चीज लिखा है, उसको ध्यान से देखें। यदि सभी हर मतलब नीचे का बराबर नहीं है,
बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, बराबर करने का प्रयास करेंगे। बराबर करने का क्या तरीका होगा, नीचे वाले का सबका एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। लेकिन मैं कभी भी इसका प्रयोग करना पसंद नहीं करता, मेरे पास ट्रिक है, क्योंकि मुझे सॉल्व करके नहीं दिखाना है, मुझे टिक मारना है। तो जितना जल्दी मैं काम कर पाऊँ, जितना फास्ट काम कर पाऊंगा, वो तरीका मैं अपनाऊंगा। ठीक है, तो सबका ये करने की जरूरत नहीं है। एलसीएम निकालने में समय लगता है बच्चों, और एलसीएम निकालने के बाद और आगे काम करना होता है। हम एक ऐसे नंबर ढूंढते हैं, नीचे से हर से हम उसको डिवाइड करेंगे, एलसीएम जो आएगा ना, वो जो नंबर होगा ऊपर और नीचे फिर मल्टीप्लाई करके नीचे को बराबर करते हैं। वो समय लगेगा, हम करके दिखाएंगे एक। तो ये काम जरूर होता है, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है। ठीक है, हम उससे और शॉर्ट ट्रिक हमारे पास होगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट एज अ टीचर मेरा जिम्मेदारी बनता है कॉन्सेप्ट क्या क्या है आपको मैं बताऊं, इंट्रोड्यूस करूं करके। तो मैंने इसको कहा। चौथा देखिएगा, यदि दो भिन्नों के अंश व हर का अंतर समान है, अंतर समान है मतलब डिफरेंस a माइनस बी, जितने भी आएंगे उसके डिफरेंस सारे के सारे अलग अलग फ्रैक्शन के एक जैसे हैं। जैसे डिफरेंस 2 आ रहा है, लगातार 2 आ रहा है, सबका डिफरेंस 2 आ रहा है ना, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। सपोज क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो वे भिन्न बड़ा होगा जिसका फिर से अंश बड़ा हो। अब दिखाते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 2/5 ही लिख रहा हूं। दोनों के बीच की डिफरेंस कितनी है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं यहाँ पर कुछ भी नंबर लिख सकता हूँ ना, याद रखना। ये 4 है, इसमें क्या लिख दिया मैंने, 7। डिफरेंस क्या है दोनों का, और प्रॉपर फ्रैक्शन है। बोलेंगे यस सर, कभी भी ये इम्प्रॉपर नहीं होना चाहिए, वरना इम्प्रॉपर हुआ मतलब मेरे सारे जो है लॉजिक खराब हो जाएंगी। लॉजिक को चेंज करना पड़ेगा, वो मैं बीच में बताऊंगा। जब क्वेश्चन मिक्सअप होगा तो कैसे बनाएंगे, है ना। विश्वास कीजिएगा, मैं आप लोग को गलत पढ़ाऊंगा तो सबसे ज़्यादा दुख मुझे होगा, क्योंकि एक टीचर का इमेज खराब हो जाता है वहाँ पर। समझ आ रहा है। आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद लोग मुझे देखेंगे, जानेंगे, या फिर आपका एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं आएगा तो आप बोलेंगे हमने बकवास पढ़ा था ऐसे करके। मैं आपको क्या प्रदान करूंगा, कॉन्सेप्ट दूंगा। आप कितना समझते हैं, कितना प्रैक्टिस करते हैं, वो अलग मामला बनेगा, है ना। तो प्रैक्टिस करने के लिए हम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। फिर से मैं आगे बढ़ाता हूं, ध्यान से देखना, चीज़ों को समझना। मैं 1/4 भी तो लिख सकता हूं, है ना। दोनों के बीच की डिफरेंस कितनी है, और मैं 10 क्या लिख दिया, इनके डिफरेंस क्या है, समझ आ रहा है ना। ये दे दिया आपको, पकड़ा दिया, और बोला कि बताइए इसमें से बड़ा कौन है। तो बोलेंगे कुछ डिवाइड नहीं करना है, कौन बड़ा है, क्योंकि जिसका अंश बड़ा वही बड़ा। आप जो है सभी लोग जाकर कैलकुलेटर में करके देख लेना, है ना। हम नहीं करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे तो हमें समय लगेगा। ये फालतू काम करेंगे तो कैसे होगा, फालतू काम देखिएगा, है ना। ये हर बच्चा एक बार करता जरूर है। इसको 100 बनाने का पहले प्रयास करेगा। ये हमारे पास कितना था, 10 था। आपको किससे भाग देना है, 13 से। ये 10 छोटा है तो फिर क्या दिमाग में आएगा, पहले 10 बनाना पड़ेगा करके। तो आप पहले 0 लिखेंगे, फिर माना कि 100 बन गया बोल देते हैं। ये काम करेंगे, आपका एक ही चीज़ में आपने अपना दिमाग खराब कर लिया तो बाकी को नहीं बनाने वाले, है ना। तो कभी भी डिवाइड वाला काम नहीं करना। लेकिन जितने भी आप बुक चेक करेंगे, बहुत सारे बुक चेक करेंगे, तो उसमें क्या है पता है, सारे वैल्यू को डेसिमल वैल्यू में चेंज किया गया है। आप जैसे कि रहता है मन में, सर बुक कौन सा पढ़े हैं, अरिहंत का बुक आता है, ठीक है। आपका अलग अलग जैसे कि HR हरिराम शायद, उनका बुक आता है। आप कोई भी बुक पकड़ लो, आपके बुक से कोई काम नहीं होगा, उसके थ्योरी से ज़्यादा काम होगा, क्योंकि उसमें जो उनका प्रूफ करने का तरीका होता है ना, वो 8 लेवल का अपना दिमाग का कई बार खेल करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट को कम बताते हैं, उनके पास रहता है ट्रिक, और ट्रिक के चक्कर में बच्चे जो है बेसिक चीज़ को नहीं समझ पाते, फिर आंसर गलत गलत आता है, फिर मनोबल टूट जाता है। मैथ्स में हमेशा मनोबल टूटता है ना। आप अपने आप को हमेशा कमतर महसूस करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को कभी कभी देखने को मिलेगा। किसी बुक में दिया है तो ठीक, किसी बुक में नहीं दिया होगा, लेकिन ये आप छोटे कक्षा के 6वीं 7वीं की बुक में जाएंगे तो सब मिलेगा, ठीक है। तो मेरे पास सारे चीज़ का कलेक्शन है बच्चों, क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं 7 साल से हायर मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। अभी आप लोग को जो है मैंने जो 6 साल में मेहनत किया है, बीच में जितना भी मैंने चीज़ों को कलेक्ट किया है वो आपके समक्ष रख रहा हूँ। तो बात को समझ पा रहे हो ना पक्का। अगर मैं इसी को बोल दूँ एग्जाम्पल के थ्रू, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करो। असेंडिंग का मतलब क्या होगा, असेंडिंग का मतलब क्या होगा, छोटा सा बड़ा जाएगा, है ना। सबसे छोटा पहले आएगा, फिर थोड़ा उससे बड़ा आएगा, थोड़ा उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा। डिसेंडिंग करूंगा तो क्या आएगा, सबसे बड़ा पहले आएगा, फिर थोड़ा छोटा, ऐसे करके। तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देख लेना है। असेंडिंग ऑर्डर बोलेगा मतलब मैं पकड़ूंगा किसको, 1/4, फिर मैं क्या लिखूंगा, 2/5, फिर क्या लिखूंगा मैं 7, हाँ 4/7, फिर क्या आ जाएगा भाई, यस
ये जो है असेंडिंग ऑर्डर है, और ऐसे जाऊंगा तो असेंडिंग, ऐसे जाऊंगा तो डिसेंडिंग। जैसा भी आपको प्रश्न पूछा जा रहा है तो उस बात को ध्यान में रखेंगे। तो क्या ये बातें एक बार में समझ आ गए ना आप लोग को? मैंने यहाँ पर एक छोटा सा बात लिखा है, इनको देखो। इसमें दो हमारे पास फ्रैक्शन थे, ये फ्रैक्शन जो दिख रहा है दोनों में अंतर कितना है नंबर का? 1। और ये जो है प्रॉपर फ्रैक्शन, ये बात भी समझ आ रहा है, ये भी तो है। फिर मैं बिना डिवाइड करे मैं बोलूँगा ये वाला बड़ा है सर, ये वाला छोटा है, मुझे डिवाइड करने वाला काम करना ही नहीं है। और ना कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे सेलेक्ट कर लेना, खोज लेना। और इंटरनेट में बच्चों अच्छे अच्छे एप्लीकेशन अब मौजूद हैं, आपको क्वेश्चन ढूंढना नहीं पड़ेगा उतना ज़्यादा, क्वेश्चन आपके समक्ष आ जाएगा। आपका नॉलेज इंपॉर्टेंट है, इसलिए सुंदर सा एक नोट्स बनाइए, 10 दिन पढ़ो, 15 दिन पढ़ो, जितना दिन पढ़ो, लेकिन आपका 2-3 क्वेश्चन जरूर बनेगा। और जब तक हम आपके साथ ऐसे बात करते रहेंगे एक मित्रवत, तो आपके कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा होता चला जाएगा। और रिवीजन कीजिएगा, हम टेस्ट लेंगे, वहां पर देखेंगे भी, आपको एक बार में समझ नहीं आएगा, दोबारा पूछना, दोबारा वीडियो भी देख सकते हो, आप कभी भी याद कर सकते हो चीज़ों को अच्छी तरीके से। फिर सबसे शानदार तरीका ये है, मैं इसको ब्रह्मास्त्र मानता हूँ, यही मेरे लिए ज़्यादा काम का रहता है। हालांकि लोग कम इसका इस्तेमाल करते हैं और मुझे यही पसंद है, ठीक है, क्योंकि मेरा काम इससे फास्ट होगा। क्योंकि असेंडिंग डिसेंडिंग अगर चेक करने के लिए बोलेगा तो ये काम देगा ज़्यादा। कैसे लिखा है मैंने देखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है मुझे, और ऊपर का जो वैल्यू है a, उसी को मैं बड़ा सोचने का प्रयास करूंगा। जो बड़ा होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ना, देखिएगा अगर मेरे पास क्या है a/b और एक है क्या c/d, दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो मैं इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा। तो जिधर अगर बड़ा चीज आएगा, जैसे इधर बड़ा आएगा तो यही वाला बड़ा है ऊपर का वैल्यू, और इधर आएगा तो इधर का बड़ा है बोलूंगा। देखो ध्यान से, इसको मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनेगा नंबर, याद रखें दिमाग में, यस 24। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा, आ रहा है ना। मान लो इनको ही आपस में चेक करना है, कोई पूछेगा तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 5 दूनी 10, और इसमें क्या आ रहा है 15 आ रहा है। तो कौन बड़ा कौन छोटा? भाई उधर वाला बड़ा है, क्योंकि मैंने कहा ना ये सबसे ज़्यादा काम का चीज़ रहेगा। कभी भी आपको ना इतने सारे कंफ्यूजन, अगर जाइएगा एक काम कीजिएगा, यूट्यूब में बहुत सारे सुंदर सुंदर वो मिल जाते हैं, रील्स मिल जाते हैं, टीचर कुछ कुछ बताते हैं, आपको पता चलेगा कई बार, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो लेकिन एक चीज़ को सेट करते जाए तो आपको याद रहेगा, हर चीज़ तो एक ही जगह मिलेगा नहीं, है ना। तो क्या करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा टीचर लोग अपने अपने तरीके से टेक्निक बताते हैं, और 3 टीचर के जगह पढ़ेंगे तो 3 तरीके के अलग अलग जो है आपका दिमाग कंफ्यूज करेगा फिर आपको, है ना। ज़्यादा एलसीएम वाला बताते हैं, और आपने कभी देखा भी होगा तो एलसीएम निकालो, ये करो, अरे भाई बकवास है वो। मुझे क्या करना है पता है, मुझे असेंडिंग डिसेंडिंग पूछेगा तो मुझे केवल फोकस करना है उनके ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में चीज़ों को रिलेट करने का। अगर कभी मैंने ये देखा, इसका मतलब क्या है, इस निशान का मतलब क्या है बेटा, इधर वाला छोटा होना चाहिए, इधर वाला बड़ा होना चाहिए। जिस जगह पर जिस भी क्वेश्चन पे इसका उल्लंघन होगा वो तो मेरा आंसर नहीं है, पहले मैं एलिमिनेट करना सिखाऊंगा। मुझे असेंडिंग डिसेंडिंग को सबको सेट करने की जरूरत नहीं है, जो आंसर नहीं है पहले उसको काटते जाऊंगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ प्रश्न देखो, सबसे पहले हम जो है कॉन्सेप्ट चर्चा कर लिए, 6 क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा फटाक से, 6 क्वेश्चन 6 मिनट बन सकता है ना। समझाने में हमने समय लगाया, इसी लगाया ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा रहे, और आप कोई भी क्वेश्चन चुन सकते हो, और मैं आपको कोई भी क्वेश्चन दे सकता हूँ, और आप हर क्वेश्चन का आंसर एक ही बार में दे सकते हो। इसलिए हर क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर गलती से कभी क्लास आते नहीं हो, मन नहीं कर रहा है, तो वीडियो जरूर देख के, क्योंकि सीखना आपको है, ठीक है। मैंने अपने जीवन में जो भी सीखा मैं लोगों को सिखाया, अपने विद्यार्थियों को बताया, है ना। अब आप क्या सोचते हो, आपके अंदर मोटिवेशन ज्यादा रहेगा, मेरा मोटिवेशन मैं बार बार बोलूंगा ना, उससे आप नहीं पढ़ेंगे, आप अपने आप के अंदर के जो ऊर्जा है ना उसके कारण से पढ़ोगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो भी सिखाऊं, जो भी बच्चे आए अच्छे तरीके से सिखाऊं करके। क्या क्वेश्चन पूछा है इसमें से कौन सही है, मतलब ये नहीं बोला असेंडिंग डिसेंडिंग करके, मुझे दिख रहा है कि चीज़ों को एक तरीके से सेट किया गया है। भाई ये गलत है वाला पहले मैं ढूंढ लूँ तो सही को भी ढूंढ सकता हूँ, अगर सही मिल गया तो अच्छी बात है, मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। देखिएगा मुझे बिल्कुल भी रब करने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में समझने की जरूरत है कि बात कैसे बनेगी। मैं अगर यहाँ इसको मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा बताइए तो, 5 अट्ठे 40, ठीक है ना बेटा। और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, कितना आ रहा है
45 आ रहा है, ये छोटा है तो ठीक है, यहाँ तो बात बन गया, मतलब मैं सोच सकता हूँ अब, क्योंकि इसने क्या पूछा है सही क्या है, तो ये तो बोल रहा है इधर छोटा बनेगा, क्योंकि इधर अंश में छोटा बन रहा था, यहाँ बना था कितना 40 और यहाँ बना था 45, मतलब उधर बड़ा होने की बात कर रहे हैं, मतलब इसका उल्लंघन नहीं हुआ है। इस निशान को याद रखना, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है। अभी मैं पीएससी वालों पढ़ा रहा था तो वो कन्फ्यूज हो रहे थे, निशान बस याद रखो, जिस जगह निशान उल्लंघन हो जाएगा, ये निशान लगातार चलना चाहिए था, अगर जहां ऐसे आ जाएगा गलती से, कहने का मतलब इधर छोटा था वो सही था, इधर बड़ा था, चलेगा बात। लेकिन आप में जो लिखा है उसी का भी उल्टा काम करना चालू कर दे, मतलब निशान बदलना है, ऐसे दिमाग में आएगा। थोड़ा सा देखना ध्यान से, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 20 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा भाइयों और बहनों 21 बिल्कुल लेस देन नहीं होता 20 से, उल्लंघन है कि नहीं? ये अगेन आई रिपीट, 21 इज ग्रेटर देन 20, चेंज हो गया, लेकिन मुझे निशान क्या याद रखना था, यही रखना था। मेरा आंसर बिल्कुल ये नहीं है, ठीक है, समझ पा रहे हो क्या बात को? हाँ, दूसरा तरीका भी हो सकता था, सबके बीच में अंतर समान है क्या? नहीं है भाई, इसलिए मैंने वो अंतर समान वाला खोजा ही नहीं। अगर अंतर समान वाला होता तो मैं बोलता कि अंतर समान वाला देख लो और जिसका अंश बड़ा है वही बड़ा है बोल देता। समझ आ रहा है ना? ये आंसर नहीं है। इसमें आप देख सकते हो ये कितना होगा जी, इंटू करूंगा तो 4 तिया 12 और यहाँ पर 14, ये तो ठीक है। यहाँ पर आऊंगा तो कितना आ जाएगा 30 और यहाँ आऊंगा तो 6। भाई गलत है, क्यों गलत है बताइए तो? क्योंकि यहाँ मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलता है 30 और 30 छोटा होता है क्या कभी 6 से? ये बात बकवास है, ठीक है। तो ये भी आंसर मेरा नहीं है। तो समझ पा रहे हो ना, यही ब्रह्मास्त्र ऋषि को मानता हूँ मैं, बाकी को बिल्कुल आप ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो, ध्यान में रख सकते हो। ऐसा नहीं कि मुझे जो आता है वो क्वेश्चन, मैंने रेंडमली क्वेश्चन उठाया है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने सीटेट का उठा लिया, मैंने जो है CGSI प्री का उठा लिया, मैंने क्वेश्चन जो है ये CGPSC 20 का उठा लिया। तो मेरे पास पहले से ऑलरेडी 6 महीने का कलेक्शन है क्वेश्चन का, है ना। तो उसके लिए मुझे खोजना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो भी नोट्स बनाया है, और नोट्स कैसे बनाया है मैं बता रहा हूं। तरीका ये है मेरा, मैं टॉपिक लिखता हूं, देन क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकता हूं मैं, RRB का, SSC का। तो मैं क्या है, थोड़ा उत्सुक होकर क्वेश्चन मैं ढूंढता हूं कि मुझे अगर मैथ्स आता है तो मेरा मैथ्स तो SSC का क्वेश्चन हो, चाहे मेरा जो है CG व्यापम का क्वेश्चन हो, या चाहे मेरा PSC क्वेश्चन हो, बनना तो चाहिए, बनना चाहिए ना। अगर मैथ्स आता है तो मैथ्स बदलता नहीं है। तो इसलिए जो है मैंने उदाहरण स्वरूप इसको रखा हुआ है। तो आप जो मन लगे क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको लगेगा कि कुछ क्वेश्चन उठा के लाना है तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका मनोबल को तगड़ा करता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, है ना। इसलिए ऐसा लिखा गया है कि कई बार रहता है ना, कुछ भी पढ़ा दो तो ऐसा रहता है कि कहीं से इंटरनेट से उठा लिए या फिर कुछ से उठा लिए और उसी को चिपकाया जा रहा है, ऐसे मन में भी आ सकता है। इसलिए मेरा मन में ये पहला वो आता है कि बच्चों को संतुष्टि प्रदान करने का ये तरीका है कि आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिले आप बना सकते हो, ये बताना है, ये सोच के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप सोच सकते हो, है ना। आप लोगों ने दिमाग में बना लिया तो बहुत अच्छी बात है। प्रश्न पहले पढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे क्या लिखा है। मेरे पास 4 फ्रैक्शनल नंबर हैं। चारों फ्रैक्शनल नंबर में ये पूछा गया है सबसे छोटी फ्रैक्शनल नंबर कौन सी है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शनल नंबर इज स्मॉलेस्ट, ऐसा बोल सकता है, कुछ भी जैसे भी फेंक फाक के बनाए। तो बताइए कौन सा छोटा है जी। पहले तो अंतर वाला सोच लो, इनके बीच की अंतर कितना है 1, इसका 2 है, मतलब वो कबाड़ा हो गया, उसका तो करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी आप जो है आपस में सोच के कोशिश कर सकते हो। एक आपको और आइडिया बताऊं जज करने का, वो आइडिया थोड़ा समझने का प्रयास करना, और वो जो है छोटा सा नियम कह सकते हो भाई। अगर हमारा फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं मैं बार बार बता रहा हूं, A/B, ये जो वैल्यू है अगर लेस देन 1 है, इट मींस दैट ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसका वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आता है वो। जैसे कि ये 2/3, ये बिल्कुल भी 1 पॉइंट थोड़े आएगा, ये आएगा क्या आएगा 0 पॉइंट समथिंग बनेगा, राइट, 0 पॉइंट समथिंग बनेगा। सो दैट ये क्या हो जाएगा फिर वैसे में प्रॉपर है, ये बात तो फिक्स है। जब प्रॉपर है, दोनों के बीच की अंतर जितना बड़ा होगा ना जी, वो वैल्यू उतनी छोटी हो जाएंगी। कैसा कह रहा हूं, बात समझने का प्रयास करना। दोनों के बीच में अंतर जितना बड़ा होगा, कहने का मतलब ये 2 है, 2 के बाद अगर मैं 7 कर दूं तो और छोटा हो जाएगा ये, क्योंकि ऊपर में ये 2 है और नीचे में जब भी चीजों को बढ़ाओगे, अंतर बड़ा करोगे, तो अंतर बड़ा करोगे चीजें क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, डेसिमल वैल्यू और छोटी आएंगी। बात समझ आ रहा है क्या? हेलो, फिर से मैं बोल रहा हूं बात, A और B के बीच की डिफरेंस बढ़ाओगे, इनके बीच में कितना डिफरेंस है बताइए तो,
5 का। इनके बीच में कितना है? 1 का। कभी भी ये कम डिफरेंस वाला छोटा होता ही नहीं, हमेशा ज़्यादा डिफरेंस वाला छोटा होने का प्रयास करेगा। क्या ये बात दिमाग में आ रहा है? करके देखना। कभी भी इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ाओगे ना तो भैया नीचे वाला बड़ा, भाई इसका दूरी बढ़ाओगे ऊपर की ओर, ऊपर की अगर आप नंबर को बड़ा करोगे तो हमेशा बड़ा होगा चीज़ें, अगर नीचे की ओर अगर खींचोगे तो चीज़ें छोटी ही होंगी। एक को कांस्टेंट बोला, इसको खींचोगे तो चीज़ें बहुत छोटी हो जाएंगी। अगर ऊपर में इसको बढ़ाते जाओगे, जैसे कि मैं यहाँ पर बोल दूँ 3/7 बोलेंगे, सर ये बड़ा होगा सर यहाँ पर, क्योंकि ये भले दूरी बढ़ गई लेकिन ऊपर की ओर दूरी बढ़ी है इसलिए चीज़ें बड़ी हो जाएंगी। अगर नीचे की ओर आप बढ़ाओगे तो चीज़ें छोटी हो जाती। जैसे कि मैं इससे बोलूँ, इसको क्या बोला मैंने? ग्रेटर है। इससे भाई छोटा वैल्यू और मैं कवर करना चाहूँ इससे छोटा तो 2/9 कर दूंगा यार। मतलब मैंने नीचे की ओर खींचा तो चीज़ें हमेशा छोटी होंगी और ऊपर की ओर खींचा तो हमेशा बड़ी होगी। अब यहाँ पर देखो मेरे पास एक नंबर है, वो नंबर क्या है? देख पा रहे हो आप लोग? इसकी बीच की डिफरेंस कितनी है? 2। इसकी बीच की डिफरेंस कितनी है? इसकी बीच की डिफरेंस कितनी है? मेरे पास कुछ नंबर का कलेक्शन आया है, ठीक है? नंबर कलेक्शन ध्यान से देख लो और आपको बिल्कुल असेंडिंग डिसेंडिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इनकी बीच की डिफरेंस कितनी है? 2 है, ये 2 है, ये 2 है, तो इनको अलग करो, जो नहीं है उसको पहले बाहर करो, ठीक है? उनकी बीच की डिफरेंस 1 है, तो ये 2 डिफरेंस वालों से वो हमेशा बड़ा होगा, ये तो गारंटी है। अगेन चीज़ों को थोड़ा समझने का प्रयास करना है आप लोग को। ये जो है मैंने इनको पकड़ा ना, ये सबके बीच में सबसे बड़ा कौन है बताओ तो जी? सबसे बड़ा कौन है इतने में? क्योंकि इनके बीच की डिफरेंस 2, इनके बीच की डिफरेंस 2, इनके बीच की डिफरेंस 2 और प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैं देख पा रहा हूँ 11/13 सबसे बड़ा होगा। अब सबसे बड़ा तो इनसे तो बड़ा ही है, तो मुझे बस इससे क्या करना है? उसको कंपेयर करना है। कंपेयर किस माध्यम से करना है मुझे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड लगाना है मुझे और चीज़ों को फटाक से देख लेना है। देखिएगा ये ट्रिक जितना मैं बोल रहा हूँ ना, मैं कसम खा के बोलता हूँ आप YouTube में जाओगे तो नहीं मिलेगा। देखिए भैया सबका अलग अलग तरीका होता है बताने का, है ना? एक टीचर का ऑब्जर्वेशन होता है पूरा जीवन भर का, है ना? और मुझसे भी बेहतर किसी के पास और भी ट्रिक हो सकता है। मैंने भी पहले ऑब्जर्वेशन से सीखा होगा, बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं हम लोग धीरे धीरे अध्ययन के द्वारा। आप भी जो मैं बता रहा हूँ आप मुझसे ज़्यादा बेहतर चीज़ों को जान सकते हो, जानोगे, बताओगे और मुझसे ज़्यादा अच्छे लोगों को सिखाओगे, मुझे ये बात भी पता है ना? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे आता है, ऐसा गलत हो जाएगा, ठीक है? तो मेरा अनुभव है, इस कारण से मैं थोड़ा सा बोलूंगा कि थोड़ा सा शायद मैं आपसे ज़्यादा जानता हूं, ऐसा मैं फील करा रहा हूं, है ना? एक्चुअल में सारे मेरे ऑब्जर्वेशन, सारे मेहनत का वो रहता है, नतीजा रहता है। तो बताइए जी, इसमें से सबसे बड़ा तो यही है। इनसे तो कभी मुझे पूछा है छोटा पूछा ना, तो छोटा में ना सबसे बड़ा और इससे कंपेयर करो, इसमें से छोटा करने की जरूरत नहीं है, यही छोटा होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? छोटा कौन होगा? इनके बीच में ये है ना, दोनों को पकड़ेंगे, दोनों का क्या करेंगे हम लोग? कंपेयर करेंगे। दोनों कंपेयर करेंगे, मेरे पास क्या है? 2/3 है और 1 है क्या? ये 26 आएगा और इसको इधर करूंगा तो कितना आ जाएगा? 33 आएगा, है ना? ठीक, तो उनको कंपेयर करके देखो, डिवाइड करके देखो, इसमें से कौन सा छोटा है। आपका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर यही होगा, ठीक है? कौन होगा आंसर? ये 3/5 अलग है, हाँ। अच्छा, ये बड़ा होगा जी, मैंने एक बात कहा था उसको ध्यान से देखो, इसमें डिफरेंस कितना है? 1, और इनमें ही छोटा आएगा। वो छोटा क्या होगा पता है? इनमें से जो सबसे छोटा है वो छोटा है। कौन सा है आंसर? हाँ, ये नहीं होगा, मैंने थोड़ा सा वहाँ गलत कर लिया था चीज़ों को। इनके बीच की डिफरेंस को करके देखो, आपको पता चल जाएगा। ये ज़्यादा डिफरेंस पैदा करेगा जी, 0 पॉइंट समथिंग करके आप डिवाइड करके देखिएगा जरा ध्यान से, या फिर इनको कंपेयर करके देखो। आप मान लो सोच लिया किसी ने सबसे छोटा, तो इसमें से ये पता चल रहा है सर मुझे तो आंसर में इसको लेना ही नहीं है, तो काट दिया। क्यों नहीं लेना है भाई? ये किसी ने किसी से बड़ा है तो सबसे छोटा तो हो ही नहीं। ये किसी ने किसी से बड़ा है ना, इन तीनों से तो बड़ा है ना, तो ये छोटा तो होगा नहीं, पक्का ना? ये किसी से बड़ा है मतलब ये तो आंसर होगा ही नहीं, है ना? कौन बच गए? 2 जने भाई बच गए, इनको आपस में कंपेयर कर लो। मैं यहाँ जो कर रहा था वो रॉन्ग तरीका हो सकता था, अगेन आई रिपीट, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन आपको क्या करेगा? पेपर में हेल्प करेगा। अगर हम गलत सीखेंगे तो गलत तरीके से उसको क्या करेंगे? आंसर टिक लगाएंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ये 3 थे, तीनों में डिफरेंस सेम था। मुझे सबसे बड़ा पता चल गया ना, ये बड़ा है,
इसमें तो ये पता चल गया है कि भैया कौन कौन छोटा है, 3/5 छोटा है, उस 7/9 थोड़ा बड़ा है, इससे बड़ा क्या है 11/13 है। ये तो बड़ा है तो छोटा पूछा है तो आंसर नहीं होगा, मैंने बोला इसलिए काट दिया मैंने। ये किसी न किसी से बड़ा है तो सबसे छोटा तो होगा ही नहीं, इसलिए काट दिया मैंने। मेरे पास 2 बचे, दोनों को फटाक से कंपेयर कर लूंगा, किससे, इस माध्यम से। तो बताइए इसको मैं यहां मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा 9, और इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 10। ये बड़ा है जबकि ये छोटा है। मैंने बोला भी था इसका डिफरेंस 1 है, जबकि डिफरेंस कम होने से नंबर थोड़ा ज्यादा बड़े आते हैं और डिफरेंस बढ़ने से छोटे आते हैं। बात समझ आ पा रहा हूं मैं? पक्का? अगर ना समझ आए, अगर मेरा टीचिंग एटीट्यूड आपको थोड़ा गलत लगे तो उस लहजे में मैं चेंज कर सकता हूं। कभी कभी ज़्यादा एनर्जेटिक होने कारण से समझाने के जद्दोजहद में हम कभी ज़्यादा बोल बैठते हैं, ठीक है ये बात? तो बता सकते हो कि सर ज़्यादा हो गया, थोड़ा धीरे कीजिए बात को, थोड़ा आप कवर कीजिए करके, तो मैं उसमें अपने बोलने के तरीके में अप डाउन चीज़ों को सही कर सकता हूँ। क्योंकि हम हायर मैथमेटिक्स वाले हैं ना, लगातार लोगों को मैथ्स का फंडा समझा के और थ्योरम समझा के ना बोर कर चुके हैं, इसलिए हमारा बिहेवियर थोड़ा ऐसा हो जाता है। पक्का? कोई दिक्कत नहीं है ना? कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप गलत करोगे नहीं, करोगे ना? रिपीट करना, वीडियो एक बार देख लेना अगर ना समझ आया तो, है ना? और प्रयास करना, आपको जितने भी मैं क्वेश्चन एक्स्ट्रा भेजता हूँ ना, नीचे में आप देखते हो कि नहीं देखते हो मुझे नहीं पता, सारे PDF खोल के देखना, नीचे में मैं क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को बनाना होता है आप लोग को, और आपको आंसर पूछना होता है कि सर इसका आंसर क्या होगा करके। आपने सही बनाया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, हम चर्चा करेंगे, सभी लोग उसको देखना। तो ये जो है आंसर हमारा बिल्कुल भी गलत नहीं है, चेक कर सकते हो आप लोग, सही है जी। दूसरा देखें, हमारे पास प्रश्न क्या पूछा गया है CGPSC 2020 में, निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा है? असेंडिंग बोलता तो भी ठीक है, डिसेंडिंग बोलता तो भी ठीक है, ये भी कर सकता हूं मैं। तो आप सोच के बताइए इसमें से आप लोगों में क्या ऐसा लगता है, आप लोग ने खोज लिया है ना, कवर करते हैं चलो। तो जब ऐसा हो तो हमारा अंतर तो एक जैसा है नहीं, जैसे कि देख पा रहे हैं तो इसमें 2 का अंतर है, 3 का अंतर है, अलग अलग अंतर है। तो आप जो है बिल्कुल ऐसा ना करें, 2 का जोड़ी बना ले। ये 7/9 है और एक क्या है 2/5 है, इनको एक साथ रख लो और यहाँ से हम क्या कर लेते हैं 3/8 है और 5/11 है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। हालांकि इसके बीच की डिफरेंस 2 है तो चांस रहेगा, कम डिफरेंस वाला है, इसकी चांस थोड़ा और कम रहेगा क्योंकि इनके बीच की डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो आंसर में शायद नहीं आएगा वो। क्यों? डिफरेंस देखो ना कितना है, 5 और 11 के बीच की अंतर देखेंगे 6 है। जब जितना अंतर होगा वो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन है तो छोटा वैल्यू ही क्रिएट करेगा, ठीक है। और नज़दीक होगा जैसे 1/2 आधा होता है वो, है ना, जबकि 1/3 करेंगे तो और अलग आएगा, है ना। तो बात समझिएगा। तो ये तो आंसर नहीं है तो मैं काट के ही रखता हूँ, फिर भी प्रयास करते हैं। इनको इंटू करेंगे इतना आएगा 5 7 35, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो कितना आएगा 18 आ रहा है, तो ये तो बड़ा है और ये जो है छोटा है। बात समझ आ रहा है? मतलब मैं यहाँ से एक निकाल ले हूँ 7/9 को, यहाँ मैं देखूंगा तो आ रहा है 33 और यहाँ पर आ रहा है 40। ऐसा मत बोलना रेंडमली कवर करोगे तो आप फंस जाओगे, रेंडमली नहीं करने का, 2 को पकड़ के करना है, इधर जोड़ी वहां से आया उनको फिर कंपेयर कर लो। कई बार लोग करते हैं रेंडमली कुछ भी कहीं से भी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका कर रहे हैं फिर इसका कर रहे हैं फिर इसका कर रहे हैं, मर जाओगे वैसे में। 4 बार करना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे केवल 2 बार करेंगे, तीसरा बार में आंसर दिखेगा। तो इनको किया तो मुझे क्या पता चला जी इधर वाला बड़ा आ रहा है फिलहाल, बिल्कुल। तो आप सोच सकते हो फिर आपने क्या लिखा, कितना आएगा जी 11 7 77 और ये 5 9 45। ये बड़ा है ये छोटा है, ये किस ओर इशारा कर रहा है, ये कहाँ से अपना अस्तित्व रखता है। इसलिए जो आपने बताया बहुत सुंदर बताया, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ही कम सेकंडों में अंजाम देना होता है क्योंकि वहाँ पर आपका माइंडसेट अलग होगा। सच में ये बात मैं आपको बार बार कहना चाहूँगा, आप लोग हल्के मत लेना। कोई भी वैकेंसी आएगा तो बहुत खतरनाक तरीके से आप जो है ना 5 साल तक आप ना बहुत रोगे, रोड में घूमोगे तो भी जो है ना नौकरी नहीं मिलने वाला। बहुत खतरनाक तरीके से आपके साथ खेल खेला जा रहा है ना। तो ये बिल्कुल एटीट्यूड मत रहना, जितना अच्छा कर सको उतना अच्छा करो। आप लोग अभी भी कॉलेज जाते हो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी टाइम टेबल बना के रोज हिंदी पढ़ो, रोज CDP पढ़ो, रोज मैथ्स पढ़ो, एवरीडे थोड़ा थोड़ा सीखते रहो। अगर आप थोड़ा थोड़ा सीखोगे आप में इंप्रूवमेंट आएगा। कल कुछ जानते थे, ठीक है, शायद आप अपने अंदर से बहुत सारी चीज़ को जानते थे, लेकिन हमने जब साथ मिलकर किया तो कुछ एक्स्ट्रा हो गया अपने अंदर। कल तक और कुछ जानते थे, आज जब मिले तो आज थोड़ा और एडवांस हो गया। तो एवरीडे आप कुछ नया सीखते हो, उसको क्या करो अपने माइंड में रखो और उसको रिकॉल करो। रिवीजन इज डिवीजन।
अगर आप रिवीजन नहीं करते तो गया फिर, है ना। और बिल्कुल आसपास के लोगों को देख के तैयारी मत करना, ठीक है। कौन घर में क्या पढ़ रहा है आप नहीं जानते उसके बारे में, ठीक है। कौन सा बुक पढ़ रहे हैं आप नहीं जानते, और आपको लगता है 2 ही घंटा पढ़ते हैं, तो आप बिल्कुल ये सोच लो कि आप तो नहीं हो किसी नौकरी में, गारंटी है। इफ़ यू आर नॉट अपग्रेडिंग यू आर ऑटोमेटिकली डाउनग्रेडिंग। अगर आप अपग्रेड नहीं हो तो डाउनग्रेड हो, क्योंकि दुनिया का ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है, आप कांस्टेंट हो, आपको लगता है 6 घंटा ही पढ़ना है करके, तो गया फिर 6 घंटा नहीं पढ़ना पड़ेगा, एडवांस करना पड़ेगा, 6 घंटा को थोड़ा प्रोडक्टिव बनाना पड़ेगा अच्छे से। तो कोशिश कीजिएगा, मैं बीच बीच में चीज़ों को ऐसे बता दूं तो समझने का, मेरे भावना को समझने का प्रयास करना। मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। ये लिखना था क्या? हाँ, नहीं लिखना था ना, समझ आ जाना चाहिए। दोबारा आप क्या करेंगे, वीडियो देख के समझ सकते हो, या फिर आपस में नोट्स बना के उसको कवर करना। सभी लोगों के पास होना चाहिए भाई ये, है ना, तो कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट बताइए इसमें से क्या होगा। अगर मैं पहले पूछा होता किसी का आंसर देने में आपको थोड़ा समय ही लगता, और अभी देखो तुरंत कैसे आपका दिमाग काम कर रहा है, आप फास्ट हो गया, और उसके पहले मैं पूछता तो आपको समय लग जाता, 3-3 4-4 मिनट लगता। बताइए इसमें से क्या सही है जी, कौन सा सत्य है बच्चों, बताओ। बी सत्य है। ए क्यों सत्य नहीं है, मैं कवर करके देखना चाहूंगा पहले। तो 15 का गुणा 15 से करूंगा, मतलब 15 का वर्ग हो गया, है ना। कितना आता है जी, 15 का वर्ग कितना आता है, 225, राइट। तो आपने 225 लिखा हुआ है, और इसको इंटू करोगे तो कितना आएगा, देख लीजिएगा, सोच लीजिएगा कवर करके। या फिर किसी एक को पकड़ लो, ये 13 का वर्ग है, ये 15 का गुणा कर दो। एक जगह अगर खंडन हो गया मतलब आपका आंसर गड़बड़ है। अच्छा, उसके पहले मैं ऑब्जर्वेशन भी देखूंगा। क्या ऑब्जर्वेशन था, मैंने हमेशा कहा है डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई पे मत जाओ। पहले क्या करो, आप ऊपर में जो लिखे थे उसको ऑब्जर्व करो, क्या क्या आपके पास है हथियार। इन दोनों के बीच की डिफरेंस कितनी है, इनकी भी डिफरेंस कितनी है, सबकी डिफरेंस 2 है। भैया जब डिफरेंस सेम सेम है, ये तो बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका अंश क्या है, छोटा है। छोटा वाला हमेशा छोटा ही होगा, और अगर डिफरेंस सेम है तो बेटा अगेन समझ पा रहे हो आप लोग। अगर डिफरेंस बराबर है, अंश और हर का, a माइनस बी, ए ऊपर का है बी नीचे का है, तो कोशिश कीजिएगा बात को समझने का। आपको एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने आप को परेशान नहीं करना, ऐसे करोगे फिर रहोगे, तो वो काम नहीं करना है। आंसर यही है, इसमें दिख रहा है, क्योंकि सबका डिफरेंस है, और यहाँ पर ये बड़ा वाला है तो बड़ा आएगा, ये आएगा, ये आएगा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था आपको सी-टेट 21 में। मैं सच में आप लोगों से वादा करता हूं, आप कोई भी क्वेश्चन लाना, और उस अभी आपने मान लो दिया होगा वर्ग 1 का हो, वर्ग 2 का हो, या फिर आपने सी-टेट का या सी-जी-टेट का क्वेश्चन पेपर हो, और उस मैथ्स को बना के देखना आपको कितना समय लगेगा, और वहां पर बैठ के आपने कितना कबाड़ा किया। टाइम का समय लगता है सर, बोलते हैं नहीं लगता समय, आपको नहीं आता इसलिए आपको समय लगता है, क्योंकि आप डिवाइड करते हो, कहीं कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो जबरदस्ती का, तुमको ब्याज का सूत्र ही नहीं पता, फिर ब्याज निकाल रहे हो पागल जैसे। नहीं पता तो आपका नहीं आएगा आंसर, इतना गारंटी है। चाहे 10 मिनट लगा लो, नहीं आने वाला, है ना। इसलिए पढ़ना, मतलब मेरे से पढ़ना है ऐसा नहीं है, आप कहीं से पढ़ो, लेकिन एक प्रॉपर नोट्स बनाओ, उसके चीज़ों को समझो, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ यार बहुत ठीक है, क्योंकि मैं एक डिसिप्लिन सिखाऊंगा, पढ़ने का तरीका समझाऊंगा। ओके, तो ये बात सही है। अब मेरे पास 2 भी और क्वेश्चन है, फिर आपको 2 हम यहाँ पर लिख के देंगे, और आप लोग बनाओगे उसको क्वेश्चन को। क्या कहता है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम, अगेन अवरोही का मतलब भाई बड़ा पहले आएगा फिर छोटा बाद में आएगा। तो बताइए इसमें से किसी ने आंसर समझ लिया क्या, क्या है आंसर इसमें से? सोचना पड़ेगा पहले, डिफरेंस वगैरह फिर से सोचना पड़ेगा, डिफरेंस क्या है कैसा है देखना पड़ेगा। और मैंने जैसे कहा था ना, ये 6-5 नियम है, उसको ध्यान में मत रखो, 2 ही नियम ज़्यादा कोशिश करना, और मिक्स वाला हम कल एडवांस बताएंगे। देखिए एक चैप्टर से 2-3 वीडियो कवर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। आज हमने बताया, कल हम मिक्सअप करेंगे क्वेश्चन, कई एडवांस क्वेश्चन रहेगा साथ में, है ना, ये भी रहेंगे, और कई डिफरेंट क्वेश्चन भी साथ में हम बनाएंगे। तो अभी तो फिलहाल इसको समझने का प्रयास करना। आपने कितने लोगों ने देखा मुझे नहीं पता, आंसर एक बार खोज सकते हो, और जिसको लगेगा वो बता सकते हो। आपका आंसर है डी, इनका कहना है डी। पहले डिफरेंस वगैरह के बारे में भी सोच लो, क्या हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, बोलेंगे सारे प्रॉपर फ्रैक्शन का कलेक्शन है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। इनके बीच की डिफरेंस कितनी है, 6। इनकी डिफरेंस कितनी है, 4। इनकी डिफरेंस कितनी है, तो गया, फिर कोई मतलब नहीं है, ऐसा हमको नहीं करना है। तो हमको जोड़ी बना लेना है। यहाँ पर जोड़ी बना के देखा तो कितना आ रहा है, 55, और इसने पूछा है क्या, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में निशान कैसा होता है बेटा, ऐसा ऐसा वाला होता है ना, बड़ा फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ये अवरोही, इसका ये मतलब है डिसेंडिंग। तो यहाँ पर जब मैं गया तो मुझे क्या मिला, 55 मिला,
और 55, निशान यही रहना चाहिए, याद रखेंगे। और यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा 9 सत्ते 63, निशान बदल गया है, कितना आ रहा है 63। निशान हमेशा ऐसे होना चाहिए बेटा, इधर का बड़ा, क्योंकि अगर यही डिसेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग में हमेशा बड़ा आता है उसके बाद छोटा आता है, तो मुझे तो ये एक नियम मैंने जब क्रॉस मल्टीप्लाई वाला बताया है उसके थ्रू मैं समझना चाहूँ तो इधर का बड़ा है इधर वाला छोटा है बता रहा है, ये ऑब्जर्वेशन मेरा। तो ये मेरा आंसर होगा क्या, नहीं होगा ना। तो आप यहां पर भी चेक करेंगे शायद नहीं होगा, आप देख लीजिएगा, यहां पर चेक करेंगे शायद सब है ना। तो देख लेते हैं इसमें क्या है बेटा, एक आंख भी मिल जाएगा तो चलेगा। इनको पकड़ के देख लो कितना आ जाएगा जी, 15 पंछे 75, मैंने लिख दिया है 75। उसके बाद उधर मैं गुणा करूंगा तो 9 अट्ठे 72 है ना, ठीक है। तो ये बात तो सही है कि ये बड़ा है, फिर उसके बाद जो है ये आ रहा है, तो वहां तक तो काम बन रहा है मेरा। फिर यहां देख लेता हूं, इन दोनों को पकड़ के देख लेता हूं, या फिर इनको पकड़ के देख लेता हूं, जहां उल्लंघन होगा वहां गलत है बोलूंगा, ठीक है। अच्छा, इनको करके देख लेते हैं, पीछे से भी करके देखना चाहिए, हमेशा निशान ऐसे ही बनना चाहिए। मैं 11 का गुणा करूंगा बेटा, 11 से तो क्या आ जाएगा 121। अगर मैं जो है 17 से गुणा करूंगा किसको 7 से, तो कितना आएगा 37 49 का 9 और ये 4 और 7 एकम 7, 7 और 4 11 आ रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पर ये बड़ा फिर ये छोटा, यहाँ तक ठीक है, ये भी सही है। तो यहाँ पर कवर करके देख लो, इसमें शायद वो गड़बड़ हो रहा हो, तो आपने क्या कर लिया, सपोज मुझे यही निशान चाहिए, पता है, इधर बड़ा फिर उधर छोटा, राइट। तो उसमें देखेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कई बार जो है आपने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखा तो आपको करना पड़ेगा। तो मुझे 8 का गुणा करना पड़ेगा एक बार 17 से, और एक बार मुझे गुणा करना पड़ेगा किसको 15 का गुणा करना पड़ेगा 11 से। बताइए बच्चों क्या आएगा, 8 सत्ते 56, 56 का मैंने लिख दिया कितना 6, और ये मेरे पास है 8 एकम 8, 8 5 13। यहां पर मैं गुणा करूंगा तो क्या आएगा 11 पंचे 55 का 5 और 5 रहेगा, 11 एकम 11 और 11 5 कितना हो जाएगा 16। भैया यहां पर तो निशान बदल गया है, बीच में बदल रहा था, इसलिए ये मेरा आंसर नहीं था। तो वे सभी चीजें जो है आप देख के समझ सकते हो, तो यही आंसर है, एक बार कवर कर सकते हो। ये आंसर नहीं है मैं बता सकता हूं, देखो यहां पर ये गलत करेगा, देखो इनको इंटू करोगे कितना आएगा 9 अट्ठे 72 आया है। 72 को हमेशा बाद में होना चाहिए था, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है 15 पंचे 75 बाद में आ रहा है, इधर जा रहा है ना। निशान ऐसे ही चलना चाहिए था, तो ये गड़बड़ हो रहा है। बड़ा हमेशा सामने आना चाहिए और छोटा तो ये भी नहीं था। तो ऑब्जर्वेशन से एक दो से दिख जाता है। अब लगातार कैलकुलेशन करते रहेंगे ना, आपको पता चल जाएगा। अभी जो हम पढ़ रहे हैं मैथ्स, ये मैथ्स जो है डीएलएड वालों के लिए ज़्यादा काम करेगा, एडवांस मैथ्स जो पढ़ेंगे वो बीएड वालों के लिए ज़्यादा काम करेगा, लेकिन दोनों का हल्का सा मिक्स आएगा। जितना बीएड वाले हैं, मान लो पीएससी में तो सबका पेपर जनरल रहेगा, उसमें थोड़ी होता है एडवांस वगैरह, सब आएगा, उसमें त्रिभुज आएगा, उसमें हल्का फुल्का त्रिकोणमिति का बहुत कम आता है, लेकिन त्रिभुज, शंकु है ना, आयत, इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं, ठीक है। आप ट्रायंगल से क्वेश्चन देखेंगे, आप सर्कल से क्वेश्चन देखेंगे, तो आप ये भूल जाओ कि मैथ्स को 2 पार्ट में बांटना है। मैथ्स पहले होगा जनरल मैथ्स, देन ये जैसे ही खत्म होगा तो फिर क्या आ जाएगा एडवांस आएगा। एडवांस में ट्रायंगल सबको पढ़ना होता है, ट्रायंगल का क्वेश्चन आएगा, उससे संबंधित हम सारे तर्कों को समझेंगे। बात समझ आ रहा है ना। रेक्टेंगल पकड़ेंगे, उसका हम काम करेंगे। तो जितने भी प्रकार के लाइन का जो है इक्वेशन संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, तो एडवांस मैथ्स इसके जस्ट बाद आएगा, जिसमें हम एलजेब्रा भी पढ़ेंगे। एलजेब्रा को बीच में कवर नहीं करूंगा, एलजेब्रा हमेशा थोड़ा एडवांस में आएगा। तो एलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स आएंगी, बहुपद नाम सुने हैं ना आप लोगों ने, तो बहुपद का भी क्वेश्चन रहता है। इतना सब हमने कर लिया। तो आप लोग को एक क्वेश्चन दूं, ये क्वेश्चन कब आया है देख पा रहे हो आप लोग, सीजी असिस्टेंट टीचर 2023 में। तो जिसको नहीं पता था वो तो पक्का कसम खा के बोल रहा हूँ गलत ही किया होगा। और आप क्वेश्चन पेपर जज कीजिएगा, अगर आपने अच्छा पढ़ा है तो आपको पता चलेगा आपका पक्का 80 नंबर का क्वेश्चन बन सकता था अच्छे से, बहुत सारे, क्योंकि 30 नंबर का मैथ्स रहता है। सीडीपी बहुत गंदा नहीं होता, ये समझ लो, नहीं होता गंदा। आपने अगर बेसिक पढ़ाई किया है ना, थ्योरी पढ़ना है, एक बुक आता है, मैं बता भी देता हूँ, उपकार का एक बुक आएगा और एक घटना चक्र का बुक आएगा। घटना चक्र का बुक पढ़ सकते हो, थ्योरी बहुत सुंदर लिखा गया है, शॉर्ट नोट्स है, उसको पढ़ेंगे तो सारे फंडा क्लियर हो जाएगा। सारे स्टूडेंट्स उसको पढ़ना अच्छे से, फिर आप क्वेश्चन कुछ भी बना सकते हो। और पूछ लेना कौन सा बुक पढ़ूं सर करके, तो मैं आप लोग को सारे चीज़ें सजेस्ट करता रहूँगा। अब देखते हैं ध्यान से, ये हमारा बताइए बच्चों क्या है आंसर। सीजीपीएससी 2024 का अभी का ये क्वेश्चन है। क्या कहता है प्रश्न, 1/2 मतलब आधा से बड़ा कौन है।
बताइए जरा। बी। और ये क्यों नहीं है? पहली बात तो डिफरेंस का दिमाग में आएगा, इनके बीच की डिफरेंस सर वो एक है, और अगर मैं इसको पॉइंट में लिखता हूं तो वो आता है आधा, आधा लिखा भी है, आधा का मतलब होता है 0.5, ये बिल्कुल नहीं है 0.5, राइट। वो क्या है, 0 पॉइंट क्या है जी, 0.4 के आसपास है यार, क्योंकि मैं उसको 0 लगा दूंगा, मैं 20 बनाऊंगा तो 5 चौक 20, बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए वो तो आंसर ऐसे ही दिख रहा है। और डिफरेंस का चक्कर भी था, यहाँ पर डिफरेंस है जरूर, लेकिन हम ध्यान में रखेंगे। यहाँ भी कंपेयर करना चाहो तो करके देख सकते हो आप। अगर मान लो मन में रहता है ना, मैं कंपेयर करता हूँ सर, एक बार देखते हैं करके, यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा, बड़ा पूछा है, यहाँ पर आएगा 10, यहाँ पर 11, ये बड़ा है भैया, 11 इधर बन रहा है, कंपेयर कर रहा हूँ ना, 5 दूनी 10, और यहाँ पर तो हर टेक्निक को यूज कर सकते हो अपने तरीके से। तो यही बड़ा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, चीज़ों को समझ पा रहे हैं, और जिन्होंने अपने माइंड में इसको कवर कर लिया उसका आधा काम हो चुका है। मान लो जो भूल गए, मैथमेटिक्स ऐसा नहीं है कि आपने कहानी सुना और याद रहेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, रिविजन, रिविजन इज डिवीजन। न जाने आपने बचपन से कितने सारे गणित पढ़ा होगा, 10वीं तक तो सबने गणित पढ़ा है, उसके बावजूद हम भूल गए, याद रखो, पढ़े नहीं थे हमने, क्या हमने 6वीं 7वीं में नहीं पढ़ा होगा असेंडिंग डिसेंडिंग, और हमने फ्रैक्शन नहीं पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा है, बचपन में हर गणित हम एक बार पढ़ चुके हैं। हमने जो है वो ब्याज निकालने वाले क्वेश्चन पढ़ लिया है, हमने दूरी समय वाला क्वेश्चन पढ़ लिया है, उसके बावजूद हम भूल जा रहे हैं। इसके पीछे एक ही कारण है, ये इंसान का नेचर है ऐसा, ठीक है, ये हमारा जो है ना एक प्रकार का माइंड का डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर नहीं भूलोगे तो पागल हो जाओगे, क्योंकि नई चीज़ को ग्रहण करने के लिए कुछ चीज़ों को थोड़ा धुंधला करना पड़ता है, वो दिमाग अपना काम करता है ऐसा। तो आप लोग क्या करेंगे, किसी चीज़ को लगातार याद करने के लिए रिविजन, रिविजन इज डिवीजन, अगर रिविजन नहीं करेंगे तो याद नहीं रहेगा, है ना। तो बहुत सारी चीज़ है, आप लोग तो भविष्य के टीचर हैं, तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता चलेगा, है ना। तो मैं क्वेश्चन देता हूँ, उन क्वेश्चन को आप चेक करेंगे, ठीक है, समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन है एसएससी CGL का क्वेश्चन, मैंने रेंडमली दिमाग में लाया और मैंने क्वेश्चन उठा के एक ठो रख लिया, है ना। आप गूगल से कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हो, ठीक। तो टीचर जो है पहले पढ़ाने से पूर्व एक वो तैयार करता है डाटा कि मेरे बच्चों को क्या बताना है, कुछ भी थोड़ी ना बोल दूंगा ऐसा, है ना। तो मैंने जो है क्वेश्चन पहले से ढूंढा था, 5 मिनट पहले, आपके आने से पहले मैं तैयार करता हूँ क्या बताना है करके। तो मेरा जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, ये नंबर है हमारे पास, फ्रैक्शन नंबर 5/11, फिर है 7/12, 8/13, और फिर क्या है 9/17। प्रश्न ये पूछा है, इनमें से सबसे छोटा कौन है, मैं नहीं लिख रहा हूं, समझ आना, ठीक है। सबसे छोटा कौन है, ऑप्शन में बोल रहा हूं, आप ऑप्शन देखिएगा। 5/11 लिखा है, फिर जो है बी है, 7/12 लिखा है ना, फिर सी है, वो है क्या, सी जो है 8/13 है, और एक कौन सा बच गया जी, लास्ट 9/17 है, ये जो है डी ऑप्शन है। तो बताइए इसमें से सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा कौन सा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, किसने क्या बताया, बोलो बोलो। नहीं नहीं नहीं, हमेशा डिफरेंस पे जाने का नहीं, ऐसा नहीं होता, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सोचो। मैं बोला था 2 का जोड़ी बनाना है, मैंने कहा था ना, जब डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाए, अगर 2 डिजिट का रहेगा तो कोशिश करना है कि भैया गड़बड़ होने की चांस बढ़ सकती है, आप ऐसा मत करना, ठीक है। बताइए और एक बार चेक कीजिए, इनका डिफरेंस देखा तो आपने क्या प्राप्त कर लिया था, 6। हर बार डिफरेंस पे जाना नहीं है ना, ऐसा नहीं है, वो तो बस मैंने आसपास के नंबरों को ट्रिक, 5/11 ही होगा, 5/11 है। आप हर तरीके से, हर एंगल से उसको चेक करके देख लो, हर तरीके से। अगर कैलकुलेटर में भी आंसर निकालना चाहोगे तो कैलकुलेटर में भी आंसर देखेंगे तो आपको यही मिलने वाला है। सबने क्या ट्रिक लगाया, कोई बता पाओगे क्या ट्रिक लगाया, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखा मैंने, 2 का जोड़ी बना के काम किया तो भी पता चल गया मुझे जो है बड़ा नंबर ढूंढना था। बोला था ना कि छोटा बोला था, छोटा बोला था ना, छोटा, इसमें तो बड़ा होने के चांस है, दिख रहा है ना। तो आप जोड़ी बना के कवर करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम बोलते हैं, ये याद रखेंगे, मैंने कुछ लिखा नहीं है, फिर भी आप समझ जाना कि क्वेश्चन में छोटा है, ये पूछा था करके। आपको मन करेगा सेट करने का, अपने कॉपी में स्थान देने का, तो जरूर क्वेश्चन अपने कॉपी में बनाएं। अपना 24 घंटा में जो समय रहता है ना, उसका थोड़ा उपयोग करें, अपने तरीके से उपयोग करें, ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, उस क्वेश्चन को मैं फिर से कवर करता हूँ, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है, ये थोड़ा अलग टाइप का है, हल्का सा ध्यान देना। मिटा दो इनको, यहीं पे मिटा रहा हूं, है ना। तो
नहीं लिखे हैं सर मत बोलना, ऑप्शन देख लेना, छोटा खोज लेना बस। दूसरा क्वेश्चन है, ये जो है एसएससी MTS बोलते हैं पेपर, जरूर चेक कीजिएगा ये क्या होता है, शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। ये दिया है इसमें कुछ 2 और अनुपात में 5, फिर 1:2, फिर 8:15, फिर जो है 3:5, और इसमें पूछा सबसे बड़ा कौन है पूछा है। मैंने नहीं दिया है ABCD ऑप्शन, ठीक है, बताइए जी, ऑप्शन मैं नहीं दे रहा हूं, आप लोग बताओ आपका ऑब्जर्वेशन क्या है। हमने सिंपल तरीका अपनाया है, सिंपल ऑब्जर्वेशन कीजिएगा और बताइए आंसर क्या है जी। ठीक, 100% सही है। कैसे किया, माइंड में पहले किया, माइंड में ही कर लिया ना, पक्का ना, 100% यही आंसर है प्यारे बच्चों, यही आप करके देख लो, ठीक है। तो देखो आपने देख के ही अब आंसर बनाना सीख लिया ना, और क्वेश्चन आप कुछ भी उठा सकते हो, कहीं से भी उठा सकते हो क्वेश्चन। मैंने रेंडमली जैसे उठाया था, ये हमारे छत्तीसगढ़ CTET वगैरह मिक्स करके यहाँ पर भी क्वेश्चन, RRB का क्वेश्चन बोलेंगे उसको भी बना सकते हैं हम लोग। तो ये मेरा काम था आपको समझाने का, और मैं समझाऊंगा, आप क्या समझते हो, आप क्या रिविजन करते हो, आप क्या अंदर से फील करते हो, वो आप जानोगे, है ना। ये एक स्टूडेंट की अपनी अलग अलग बिहेवियर होती है, एक टीचर जो है सबके लिए एक जैसा बिहेव करता है, वो स्टूडेंट की अपनी अपनी माइंड सेट के अनुसार से टीचर को कम ज़्यादा जज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट को किसी को बहुत अच्छा लगेगा, किसी को बकवास भी लग सकता है, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो मेरा काम है मैं वो करूंगा, ठीक है, ओके।